हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। प्राचीन समय में जब लोग अन्य जीवन जीने का तरीका सीख रहे थे, तब भारत में वैज्ञानिक जीवन जिया जा रहा था। जब सिंधु घाटी सभ्यता के पुरातत्व मिले, तब जाके पूरी दुनिया ने इस बात को स्वीकारा। आज भी विज्ञान के क्षेत्र में हमारा देश कई विकसित देशों से आगे है, लेकिन दुख की बात यह है कि हमारी कई उपलब्धियों का क्रेडिट नहीं मिला। ऐसा ही जीरो के बारे में भी है। इसे गणित के सबसे बड़े आविष्कारों में से एक में गिना जाता है। एक बार सोच के देखिए दोस्तों, अगर जीरो की खोज ना होती तो आज गणित कैसे होती। गणित तो होती, लेकिन आज जितनी सटीक नहीं होती। यही कारण है कि जीरो का आविष्कार सबसे महत्वपूर्ण आविष्कारों में शामिल है। अब जैसे ही शून्य के आविष्कार की बात आती है, तो हम सभी के दिमाग में यही सवाल उठने लगता है कि जीरो का आविष्कार किसने किया, जीरो का आविष्कार कब हुआ, जीरो के आविष्कार से पहले गणना कैसे होती थी और जीरो के आविष्कार का क्या महत्व है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा। लेकिन अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें हमारे इस यूट्यूब चैनल को, ताकि आप आगे भी ऐसे और भी इंटरेस्टिंग वीडियो देख सकें। जीरो क्या है? जीरो एक गणितीय अंक है जिसे सामान्य भाषा में हम संख्या कहते हैं। वैसे तो इसका कोई मान नहीं होता दोस्तों, परंतु अगर ये किसी संख्या के आगे लग जाए तो उसके मान को 10 गुना बढ़ा देता है। वहीं अगर जीरो किसी संख्या के आगे लगा दिया जाए तो उसका मान वही रहता है। जैसे 99 के आगे अगर आप जीरो लगा देंगे तो वो 99 ही होगा। जीरो का आविष्कार। दोस्तों, आज हम जिस तरह का जीरो प्रयोग कर रहे हैं और हमारे पास शून्य की जो सटीक परिभाषा मौजूद है, उसके पीछे कई गणितज्ञ और वैज्ञानिकों का योगदान शामिल है। लेकिन शून्य का आविष्कार का मुख्य श्रेय भारतीय विद्वान ब्रह्मगुप्त को दिया जाता है क्योंकि उन्होंने ही शुरुआत में शून्य के सिद्धांतों को साथ पेश किया। ब्रह्मगुप्त से पहले भारत के महान गणितज्ञ और ज्योतिषी आर्यभट्ट ने शून्य का प्रयोग किया था। इसलिए कई लोग भी आर्यभट्ट को शून्य का जनक मानते हैं। लेकिन उनके जीरो के कोई सिद्धांत न देने के कारण कुछ वैज्ञानिक उन्हें मुख्य आविष्कारक नहीं मानते। आपको बता दूं फ्रेंड्स, शून्य के आविष्कार को लेके शुरुआत से ही मतभेद रहे हैं, क्योंकि उसकी गणना काफ़ी पहले से की जा रही है। लेकिन बिना शून्य के ये असंभव प्रतीत होता है। पर ऐसा नहीं है कि पहले भी लोग शून्य को विभिन्न प्रकार से किसी सिद्धांतों के रूप में उपयोग करते थे और इसका कोई भी प्रतीक नहीं था। ब्रह्मगुप्त ने 628वीं ईस्वी में प्रतीक और सिद्धांतों के साथ इसे पेश किया, जो कि एक डॉट के रूप में है। जीरो का इतिहास। ब्रह्मगुप्त के द्वारा शून्य का आविष्कार करने से पहले भी शून्य का प्रयोग किया जा रहा था। जी हाँ, आपको ऐसे कई प्राचीन हिंदू मंदिरों के पुरातत्व और ग्रंथों में इसे देख सकते हैं। ऐसे नहीं यह कहा जा सकता कि जीरो का आविष्कार कब हुआ और इसका प्रयोग कब से हो रहा है, लेकिन यह निश्चित जरूर है दोस्तों कि ये भारत की ही देन है। आज से कुछ सालों पहले तक देश के दूसरे देश में जाने में बहुत मुश्किलें होती थी। हम तो सदियों पहले की बात कर रहे हैं। तब तो संचार के कोई भी साधन नहीं थे, यानी दुनिया के एक कोने में और दूसरे कोने में क्या हो रहा है ये किसी को भी नहीं मालूम होता था। और उस समय सभी लोग अपने तरीके से जी रहे थे, अपनी अपनी सभ्यता की विकास कर रहे थे। लेकिन संख्याओं के प्रतीक अलग अलग थे। शुरुआत में शून्य एकमात्र स्थानक था, यानी डॉट था। लेकिन बाद में गणित का एक अहम भाग्य बन गया, वो भी आउल फेस में। जीरो को एक नंबर की तरह इस्तेमाल करना ये सबसे पहले इंडिया में शुरू किया गया था, जो कि एक डॉट के शेप में था, जिसे 5वीं सेंचुरी में आर्यभट्ट ने इस्तेमाल किया और उसके बाद 7वीं सेंचुरी में ब्रह्मगुप्त ने जीरो के रूल्स के साथ उसे वर्णन करके बताया। फिर इंडिया से जीरो चीन पहुंचा और वहां से मिडिल ईस्ट पहुंचा। मिडिल ईस्ट के मैथमेटिशियन मोहम्मद इब्न बूसा अल ख्वारिज़मी ने जीरो को डॉट से ऑल शेप में लिखना शुरू किया और अलजेब्रिक इन्वेंशन में इस्तेमाल करना शुरू किया। इसलिए कई लोग इसे हिंदू
अरेबिक न्यूमेरल सिस्टम भी कहते हैं। जीरो को यूरोप में क्रिश्चियन रिलीजियस ने काफ़ी विरोध किया। उनका मानना था कि खुदा ही सब कुछ है, अगर कुछ नहीं है तो वह है शैतान, जिसका मतलब है जीरो। जीरो को शैतान के रूप में वो लोग मानते थे, लेकिन वहाँ के व्यापारियों ने चोरी से इसे अपने बिजनेस में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया गया। और करीब 1200 एडी में इटालियन मैथमेटिशियन फिबोनाची ने यूरोप में जीरो का परिचय करवाया और इंडिया से तकरीबन 1000 साल बाद जीरो यूरोप में इस्तेमाल किया जाने लगा। सबसे पहले जीरो को इंडिया में शून्य बोला जाता था और वहाँ से जब ये मिडिल ईस्ट पहुँचा तो वहाँ सिफर बोला जाता था और फिर इटली पहुँचकर ये जैफ्रो बन गया। फ्रेंच में ज़ेरो और इंग्लिश में जीरो बोला जाता है। तो गाइस, देखा आपने, ये थी वीडियो जीरो के बारे में। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। एंड अगर आपको वीडियो की कोई भी जानकारी अधूरी लगती है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।